नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गुदा यानी रेक्टम में दर्द होने के पीछे क्या कारण जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, गुदा जो होती है आपके बड़ी आंत का सबसे आखिरी भाग होता है जहां से मल बाहर आता है। दोस्तों, गुदा में जब दर्द होता है साथ में आपको दूसरे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि गुदा में खुजली होना, कांटे जैसा चुभना या फिर आपके मल के साथ खून आना या बिना मल किए हुए खून निकलना। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला कारण गुदा में दर्द होने का होता है फिशर की समस्या होना, जैसे कि आप ज़रूरत से बड़ा स्टूल यानी कि मल को पास करते हैं, जब निकालते हैं तो ज़्यादा जोर लगाने के कारण आपकी गुदा की जो दीवार है उसमें दरार हो जाती है, जिसे कि फिशर कहा जाता है। यदि वो समस्या हो तो आपको मल के साथ खून भी आ सकता है, गुदा में खुजली का चलना, गुदा में दर्द रहना, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फिशर पैदा करने का जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है कब्ज की समस्या होना। कब्ज की समस्या होने पर आपके जो मल है उसको निकालने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण गुदा में गांठें बन जाती हैं, दर्द वाली गांठें, या गुदा में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द होने लगता है। और जब आप जोर लगाते हैं तो उसके कारण फिशर की समस्या भी पैदा हो सकती है। तो सबसे पहला कारण होता है फिशर की समस्या। दूसरा कारण होता है गुदा में दर्द होने का, यदि गुदा में किसी प्रकार की चोट आ जाए या किसी प्रकार का गुदा की दीवारों को नुकसान पहुंच जाए, चाहे वो मल के कारण हो या अन्य कारणों से, गिरने के कारण या कोई चोट लगने के कारण, तो ऐसे में भी आपको दर्द की समस्या हो सकती है। तीसरा कारण होता है गुदा में दर्द होने का, और वो ये होता है कि यदि आपको किसी प्रकार की यौन रोग है या किसी प्रकार का सेक्सुअल डिजीज़ होगी, ये एसटीआई यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई की समस्या होगी, ये गुदा में इन्फेक्शन हो गया है, तब भी गुदा में पेन होने का यह अगला कारण होता है। यदि गुदा में इन्फेक्शन है तो आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, खुजली आना, गुदा में दर्द होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। एसटीआई यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण कई होते हैं, जैसे कि गोनोरिया, क्लेमाइडिया, हर्पीज, सिफिलिस वायरस जो होते हैं, या एचपीवी वायरस की इन्फेक्शन होना। तो ऐसे में यदि आप गुदा के थ्रू किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो ऐसे में एसटीआई होने का खतरा आपको बहुत अधिक होता है। ऐसे में भी गुदा में दर्द की समस्या आ सकती है। दोस्तों, गुदा में दर्द होने का अगला कारण होता है पाइल्स की समस्या होना। यदि आपको हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स की समस्या हो गई है तो ऐसे में आपको गुदा से मल त्याग करते समय बहुत दर्द होता है, बहुत जलन मल त्याग के बाद रहती है। इसके अलावा आपको खुजली की समस्या हो सकती है गुदा में, गुदा से खून आना, यह भी पाइल्स का लक्षण होता है। इसके अलावा गुदा में स्वेलिंग की समस्या यानी कि सूजन की समस्या भी आ सकती है। गुदा के अंदर मसल्स पाई जाती हैं। यदि मसल्स में किसी प्रकार का खिंचाव आ जाए या आप कह सकते हैं नस चढ़ जाए गुदा की, तो ऐसे में भी आपको गुदा में दर्द की समस्या आ सकती है। गुदा में फिस्टुला की समस्या हो जाए, यानी कि गुदा में जो एक ग्रंथियां पाई जाती हैं कुछ प्रकार की, जो कि ऑयल का स्त्राव करती हैं, गुदा को नम बनाए रखती हैं, तो उनमें किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो फिस्टुला की समस्या होती है, जिसमें कि आपके गुदा में दर्द, सूजन, खुजली होना, ऐसी समस्याएं होती हैं। गांठ सा बन जाना, उभार, मल त्याग के समय उभार का, गांठ का बाहर निकलना, तो ऐसी समस्या फिस्टुला के कारण होती है। आप कह सकते हैं कि गुदा में फोड़े की समस्या हो गई है, यानी कि आपको गुदा में फोड़े की समस्या हो तो उसके कारण भी आपको गुदा में पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा मल त्याग के समय जोर लगाने से यदि गुदा में किसी प्रकार की चोट लग जाए तो ऐसे में भी आपको गुदा में दर्द हो सकता है। इसमें आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, मल त्याग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मल त्याग के समय खून आता है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। समस्या को मेडिकल भाषा में रेक्टल अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों को आईबीएस या आईबीडी की समस्या होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और ऐसी समस्या होने के कारण भी गुदा में दर्द
बना रहता है, आपको कब्ज और दस्त, कभी कब्ज हो जाती है, कभी दस्त हो जाती है, तो ऐसे में आप पहचान सकते हैं कि आपको आईबीएस की समस्या है। गुदा भ्रंश होने के कारण भी, या कांच निकलना जिसे कहा जाता है, उसके कारण भी, यानी कि ज़्यादा मल त्याग के समय जोर के कारण भी हो सकता है, या गुदा से यदि आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तब भी आपको हो सकता है, मतलब गुदा की दीवारें कट जाना, फट जाना, उसके कारण भी आपको हो सकता है गुदा में दर्द। इसके अलावा यदि आपके गुदा में मल जमा हो जाए, निकल नहीं रहा, ब्लॉकेज आ जाए, तो उसके कारण भी आपको दर्द सहना पड़ सकता है। ऐसे में मल त्याग आप कर नहीं पाते, मल अंदर ही रहता है, सूख जाता है, तो ऐसे में भी आपको गुदा में दर्द हो सकता है। इसके अलावा यदि आपकी उम्र अधिक है या कम उम्र में भी ऐसा देखा जा सकता है, यदि आपको रेक्टल कैंसर हो गया है तो भी इसके कारण भी दर्द हो सकता है। ऐसे में गांठ बन जाती है जो समय के साथ बढ़ती है, आपका वजन गिरने लगता है, आपको मल त्याग में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, गांठ बन जाती है गुदा के अंदर। इसके अलावा सूजन आ सकती है गुदा में। ऐसे लक्षण ही पाइल्स में होते हैं, या फिशर में होते हैं, या फिस्टुला में होते हैं, तो सही आपको पता लगे कि आपकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना होता है अपनी जांच करवाने के लिए। डॉक्टर के पास आपको तब जाना और भी ज़रूरी हो जाता है जबकि आपकी गुदा से ब्लड आने लगे बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आपका वजन तेज़ी से गिर रहा है, बुखार की समस्या हो रही है। अब यदि गुदा में पेन का कारण यदि पाइल्स है, फिशर है, या फिर गांठ बन गई है, या कब्ज की समस्या रहना है, तो ऐसे में आप फाइबर युक्त डाइट का सेवन करें। इसके अलावा आप दूध में 2 चम्मच इसबगोल घोल करके रात को सोएं और पीकर सोएं, और सुबह उठकर आप मल त्याग करेंगे तो आसानी से मल त्याग होगा। कुछ दिन आपको दलिए का सेवन करना चाहिए ताकि पाचन आसानी से हो, और जो मल जो है सॉफ्टनेस उसमें आ जाए, फाइबर मिल जाए आपके बॉडी को, और आसानी से पचने वाला जो भोजन है वो आपको करना चाहिए। दलिए के साथ दही का सेवन करें, या फाइबर युक्त सब्जियों का सेवन आप अधिक करें। इसके अलावा ओटमील के 2 कप एक टब या बाल्टी गुनगुने पानी में घोल करके उसमें बैठिए। आपको गुदा में गांठ और हेमरोइड्स यानी पाइल्स की समस्या, गुदा में यदि सूजन है, उससे आपको राहत मिलेगी। एलोवेरा जेल लगाने से भी गुदा में जो घाव हैं जल्दी भरते हैं, फोड़े फुंसी गुदा में हो जाए वो जल्दी भरते हैं। इसके अलावा नारियल का तेल लगाने से भी आपको आराम आता है पाइल्स की समस्या में, कब्ज की समस्या में, या फिर फिस्टुला और फिशर की समस्या में। भोजन में लहसुन का सेवन अधिक कीजिए। लहसुन में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो कि आपके जो गुदा में किसी घाव के कारण यदि आपको समस्या है, या इन्फेक्शन के कारण, तो वह जल्दी ठीक होती है। इसके अलावा आधा चम्मच लहसुन की पेस्ट गर्म दूध के अंदर घोल के आप रात को पीकर सोएं। ऐसा करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये तो थे घरेलू उपचार। सही कारण का पता लगाने के लिए आपको डॉक्टर के पास एक बार जाकर मिलना ज़रूरी होता है, तो एक बार अपनी आप जांच करवा लें। उसके बाद आप कमेंट में लिखकर पूछें आपको किस प्रकार का इलाज चाहिए, हम गाइड करेंगे आपको। मैं डॉक्टर सुहेन और डाइटिशियन एनडी। तो ये थी आज की जानकारी, कुछ घरेलू उपाय और गुदा में दर्द होने के जो मुख्य कारण हैं वो कौन से होते हैं, मेन रीजंस हमने बता दिए। इसके अलावा भी कई रीजंस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।